प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की वसंत भाग 2 पुस्तक के चौथे पाठ, जो कि एक कविता है कठपुतली, का अध्ययन करेंगे। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता की महत्ता का वर्णन किया है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी गुलाम रहना नहीं चाहता, कोई भी दूसरे के अधीन स्वतंत्र रहना नहीं चाहता। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, चाहे वो कोई सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो। तो इसमें एक ऐसा ही पात्र लेकर कवि ने आज़ादी के महत्व का वर्णन किया है और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि आज़ादी तो हम पा लेते हैं, क्या हम उस आज़ादी को बना पाते हैं, लंबे समय तक उसको संजो के रख सकते हैं, या हम कहीं आज़ादी पा करके निरंकुश तो नहीं हो गए। ऐसा तो नहीं हो गया कि हम कुछ भी काम करने लगे, उटपटांग करने लगे, हमें आज़ादी मिल गई है, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये इस संदेश इस कविता में कवि ने दिया है। तो आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं, कठपुतली, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता है। कठपुतली, जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें दिखाई दे रहा है, कठपुतली दो शब्दों के मेल से बना है, कठ और पुतली। कठ क्या होता है? कठ कहते हैं काठ को, लकड़ी को, और पुतली मतलब एक गुड़िया, डॉल, यानी जो लकड़ी की बनी हुई गुड़िया है, पहले बनाई जाती थी ऐसी, और उनके हाथ पैर हिलने वाले बनाए जाते थे, और उनके हाथ पाँव में धागे लगाए जाते थे। और इंसान क्या करते हैं कि उन धागों को उंगलियों में बांधते हैं और किस हाथ को हिलाना है, पाँव को हिलाना है, उस उंगली के हिसाब से उनको हिलाते हैं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं। राजस्थान साइड में आज भी ये कठपुतली का तमाशा दिखाया जाता है। तो वो जो कठपुतली है, वो जो पुतला है धागे से बंधे हुए, जिसके हाथ पाँव हैं, वो दूसरे के अधीन है। दूसरे ने उसकी उंगली हिला के उसकी हाथ ऊपर उठाना चाहा तो उसका हाथ ऊपर उठ गया, पाँव ऊपर उठाना चाहा तो उसका पाँव ऊपर उठ गया, यानी वो दूसरे के कंट्रोल में है, दूसरे के अधीन में है, वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तो कठपुतली आज़ाद होना चाहती है। इस कविता में कठपुतली के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताते हुए कवि ने कठपुतली के आज़ाद होने की क्रिया को दिखाया है। तो देखिए क्या कहती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कि जो कठपुतली है गुस्से से उबली, कि उसको गुस्सा आ गया, बोली, क्या बोली वो गुस्से से, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, कि मेरे आगे और पीछे क्यों आप लोगों ने धागे बांध के रखे हैं, क्यों मुझे पराधीन करके रखा है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, कि मेरे इन धागों को तोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ना मतलब पाँव पर खड़ा करना, मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाना, अपने ऊपर उसको डिपेंड बनाना। ठीक है। तो कठपुतली कहती है, उसको गुस्सा आता है अपनी पराधीनता पर, तो कहती है कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बांधे गए हैं, आप इन धागों को तोड़ करके मुझे स्वतंत्र कर दो, आज़ाद कर दो, और मुझे अपने पाँवों पर खड़ा होने दो, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली और मतलब दूसरी ज़्यादा कठपुतलियाँ, कि जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो पहली कठपुतली की बात सुन करके बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपने मन की इच्छाएं पूरी नहीं की हैं, अपने मन के मुताबिक हमने अपना जीवन नहीं जिया है। यानी पहली कठपुतली की बात सुन करके दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जगी, उनके मन में भी हुआ कि वो अपने मन के मुताबिक काम करें, यानी उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, वो भी आज़ाद होने के लिए अपनी बातें बोलने लगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि कहता है कि लेकिन ठीक है, पहली कठपुतली ने अपनी स्वतंत्र होने की बात रखी, स्वतंत्र होने के लिए उसके मन में गुस्सा आया, विद्रोह आया, तो उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होने के लिए कहने लगी।
वो कहने लगे कि हमें भी अपने मन के मुताबिक काम करने के लिए आज़ाद करो। लेकिन जब पहली कठपुतली ने ये सब देखा कि मेरे कहने से दूसरी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी हैं, उनके मन में भी आज़ादी की भावना पनपने लगी है, तो पहली कठपुतली सोचने लगी, वो चिंता में पड़ गई। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? वो सोचती है कि कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है कि मैं आज़ाद होना अकेला चाह रही थी, लेकिन अभी तो सबके मन की यही भावना है, मेरे अकेले के मन की ये भावना नहीं है, बल्कि सबके मन की यही भावना है। सभी कठपुतलियाँ आज़ाद होने लगती हैं। वो सोचने क्या लगी फिर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ये जो आज़ादी है वो हमारी उदंडता ना बन जाए। हम आज़ाद तो हो जाएंगे विद्रोह करके, कहीं हम अपनी मन इच्छा के मुताबिक काम ना करने लग जाए, ऐसे काम करने ना लग जाएं जो समाज के लिए अच्छे ना हों, समाज के लिए जो खरे न उतरे, कहीं हम इस आज़ादी का एक गलत अर्थ ना लें। कहने का वही भाव है पहली कठपुतली का कि हम आज़ाद तो हो जाएंगे, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हम उस आज़ादी को मेंटेन रख पाएंगी, बरकरार रख पाएंगी, या हम में ज़्यादा उदंडता तो नहीं आ जाएगी, हम उलट पुलट काम तो नहीं करने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ उसके मन में ये भी चिंता है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि जब उसके बोलने पर दूसरी कठपुतलियों ने विरोध किया या अपना विद्रोह जताया, तो उसके मन में उनको स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई एक तरह से कि ये मेरी अकेले की इच्छा नहीं है, बाकी सबकी भी इच्छा है, और मैंने पहले बात उठाई है, इसलिए मैं इनकी एक नेता हूँ, लीडर हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इन सबको आज़ाद कर रहा हूँ। तो इसलिए वो चिंतित हो गई कि कैसे मैं इनको आज़ाद करवा सकती हूँ, और उसके बाद कैसे इस आज़ादी को बनाए रखा जा सकता है, ताकि हम लोगों के मन में या ताकि हम कठपुतलियों के मन में कोई उदंडता ना फैले। ये इस पूरी कविता में कवि ने कहा है। आशा है आपको ये कविता समझ आएगी। धन्यवाद।